सवाबी टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं जहांगीर खान। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ। सलाहुद्दीन ने कहा, मेरी बीवी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा बाग बना लिया। गुज़िश्ता दिनों में छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बहुत गमलों में फूल खिलते हैं। नींबू के पौधों में 2 नींबू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आई। मैंने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते में इस बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, इस गमले को घसीटकर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? बीवी ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे कसकसाकर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे कसकसाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मर जा रहा है, इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन इन्हें अगर किसी और पौधे के साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई फोटो आंखों के आगे बनती चली गई। माँ की मौत के बाद वालिद साहब कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। अगरचे माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह माँ के रहते हुए जिस वालिद साहब को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए थे। मुझे बीवी के यकीन पर मुकम्मल इत्मीनान हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बाज़ार से एक छोटी सी रंगीन मछली ख़रीद कर लाया था और इसे शीशे के जार में पानी भर कर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने इसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में घूमती रही। सारा खाना जार की तलटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं कहा। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे वो छोटी सी मछली याद आ गई। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था, अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या सारी मछलियाँ खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं तन्हा न मर जाती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को तन्हाई पसंद नहीं, आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। आप अपने इर्द गिर्द झांकें, अगर कहीं कोई अकेला नज़र आए तो इसे अपना साथ दीजिए, इसे मर जाने से बचाएं। अगर आप अकेले हो तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप ख़ुद को भी मर जाने से रोकें। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों को समझने की। महफूज करने की और समेटने की। अगर दिल के किसी गोशे में आपको लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, ज़िंदगी मर जा रहा है, तो इस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालिए, खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो इसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और हो जाए हरा भरा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
تو دوستو اپنے جہانگیر بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔